ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 27 जून 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली मुझ आत्मा के परिवर्तन के लिए परमात्मा मुझे चैतन्य रूप में सुना रहे हैं। तो इस जादुई मुरली को चैतन्य रूप में महसूस करने के लिए हमें करना क्या है? लौकिक रीति से हमें बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से अपने समय अनुसार और स्थान अनुसार बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेकर जरूर से जरूर अध्ययन करना है। शब्द व शब्द जब खुद से पढ़ेंगे तो बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे, खास तौर पर तब जब अपने इस देहभान से निकलकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चल चलूं मैं आत्मा मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियां चलाया करते थे। तो मुरली तो हमें लिखित रूप में आज ऐसे मिल रही है जैसे बाबा ने पहले कहा हो, लेकिन जब हम इस तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं और उनकी उपस्थिति का अभिप्राय है, उनकी उपस्थिति से स्वाभाविक तौर पर मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपन एकदम से सुजाग हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं और एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा को इन सारे गुणों से भरपूरता की गुदगुदाहट तो देता ही है, साथ ही साथ एक ऐसा आवरण बना देता है जिस आवरण में कोई भी रावण का प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरी खासियत ये कि मेरे बाबा एकदम निकट में मेरे सम्मुख विराजमान मुझसे बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए फालतू बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। फालतू की चीज़ों में बाबा कहते हैं समय बर्बाद बिल्कुल मत करो। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बच्चे, तुम जब मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाबा की श्रीमत है, हियर नो एविल, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना पढ़ो। अंजी बाबा। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सरल है, एकदम सिंपल है। कहीं भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहीं भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी हैं, माली भी हैं। हम बाबा को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाबा की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है।
इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जब हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। देवता का मतलब ही आसुरी स्वभाव बिल्कुल नहीं। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। एकदम उस तरह की कुछ भी बात हो सीधे हट जाना है, उन सब बातों को अंदर जाने ही नहीं देना है। सिर्फ बाबा को याद करो। बाकी संसार की झुरमुई तो बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। यही सब सुन सुन के तो धीरे धीरे नीचे ही गिर गए। अब बाबा कहते हैं ये झुरमुई न करो। फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना समय वेस्ट करना है। तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझ पिता को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाबा की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटे से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वो है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। अभी हमें बस एक ही काम करना है, याद में तत्पर रहना है। सेवा तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सेवा करते करते बच्चे के गले घुट जाते हैं, एकदम गला सूख जाता है समझाते समझाते, भूलते भूलते। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सेवा करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो गया तो भी अच्छा ही होगा ना। सेवा का तरीका प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दिए हैं। तो कोई भी बात याद कैसे आए? ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस साम्राज्य ने राज्य किया था। सतयुगी राजाओं ने राज किया था 1250 वर्ष तक। पहले तुम भी नहीं जानते थे, और ये सब बातें हम पहले थोड़ी जानते थे। जब बाबा मिले हैं, बाबा बताएं तब जाने। तो अभी बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। इसमें समझने का कोई है ही नहीं। 84 जन्म का चक्र है। हर जन्म में नीचे सीढ़ी उतरते गए, नीचे उतरते आए। अब फिर बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, और अभी एक जन्म में बाबा हमें सीधे नीचे से ऊपर ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। चढ़ती कला का मतलब तेरे भाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है।
पीछे फिर जय जयकार होनी है। और फिर जब ये पूरा हाहाकार समाप्त होगा ना, तब फिर बाबा कहते हैं जय जयकार होगी। बाबा बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद के पिता बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें, इतिहास, भूगोल तो सुनते आए हो। ये किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया, कैसे राज्य पाया। इन्हों की इतिहास भूगोल कोई भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का इतिहास भूगोल कोई थोड़ी जानता है। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। जो आध्यात्मिक पिता बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते। अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म जो है वो विकर्म होता है। राम राज्य जब स्वर्ग होगा तो वहाँ कर्म अकर्म हो जाएगा, अभी कर्म विकर्म हो जा रहा है। तो सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छी बन जाते हैं। फिर बाबा आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होगी। यहाँ पर भक्ति का किरदार था, वहाँ तो सिर्फ ज्ञान का ही प्रारब्ध मिलेगा। अभी तुम जानते हो हम बाबा से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वो पहले धर्म है नहीं। वो पहला धर्म जो था वो है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। और वो धर्म फिर से बाबा कहते हैं आएगा ज़रूर। अब बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आए हुए हैं। आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा किरदार निभाती है। वो अभी देह अभिमान में आई है। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनो। बाबा और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते, सिर्फ आत्माभिमानी बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन और कोई भी मेहनत करने के लिए हमें बाबा मना करते हैं। बाबा जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा जो गुप्त रूप से हमें दान दे रहे हैं वो क्या है? विश्व की बादशाही। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी और किसकी बुद्धि में और किसी की बुद्धि में है नहीं कि वो शांति कब थी, कैसे थी। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं। ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाबा आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा की याद में रहते ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो हम जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा ट्रांसफ़र होता जाएगा। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाले बाबा हैं,
वो परमात्मा तो सदैव प्योर हैं, वहीं आते हैं और प्योर बनाने। तो बाबा के अलावा और तो कोई बना नहीं सकता, तो वहीं जब आते हैं तो हमें फिर शुद्ध बना देते हैं। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। पहले फीमेल जो महिलाएं होती थी बहुत पर्दे में रहती थीं कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गई है। बाबा कहते हैं हियर नो एविल, बाबा कहते हैं इन सब बुरी चीज़ों को ना देखो ना सुनो और ना उस पर बातें करो। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है, यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा है, तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं। जब असली में बाबा की याद में रहकर पैदल चलेंगे ना, बाबा कहते हैं कि थकावट होगी ही नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है, तुम सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाबा के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते, तो बाबा हमें और कोई तकलीफ देंगे? सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो एविल, सिर्फ बुरी चीज़ों को न सुनो न देखो। जो सेवा योग्य बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झुरमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सेवा करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। कल ही बाबा ने कहा था ना कि ऊंचे से ऊंचा पद वाला हो ना इस लौकिक दुनिया का, लेकिन उसको पत्थर मारते हैं। मतलब उल्टी सुल्टी बात बोलना भी, वाणी से भी हम बोलते हैं तो वो हो गया, बाबा कहते हैं पत्थर मारना। तो आज हमें बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की बातों के सिवाय जो कुछ भी हम कह रहे हैं, हमारे मुख से जो कुछ भी निकल रहा है वो है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते, जिसका इतना अनमोल ज्ञान है ना कि इस ज्ञान का कीमत कोई नहीं लगा सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जिसकी वैल्यू कोई कथन नहीं कर सकते। बाबा आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को हमें स्वयं भगवान दे रहे हैं, तो इसका इस लौकिक दुनिया से कीमत नहीं जोड़ सकते। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठे हैं, आधा कल्प गाते आते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं हैं, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भगीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ईश्वरीय संतान है और फिर बाद में दैवी कुल में जन्म लेंगे तो बाबा कहते डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो सबसे ज़्यादा है ना, तो ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है ना। सारा तीनों कालों का ज्ञान उनको नहीं रहेगा, फिर ज्ञान ब्राह्मणों में है।
परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो गया कि लक्ष्मी नारायण अज्ञानी हो गए, आत्माभिमानी स्थिति में वो रहते हैं। तो इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सेवा कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर इतिहास रिपीट होती है। बीच में है ये संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं ताकि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन जाएं। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झुरमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, पत्थर नहीं। एकदम इस बात की कड़ी सजगता हमें रखनी है कि मुख से इधर उधर का जो चिट चैट जिसको बोला जाता है ना, बेफिजूल की बातें, दुनियावी बातें, उनसे एकदम दूर रहना, परहेज रखना है। दूसरा है सेवा के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। जितना याद में रहेंगे ना उतना निरोगी भी रहेंगे। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिले हैं 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। वो हमको मिले हैं तो हमें पूरी तरह से निरोगी बनाएंगे ना, तो इस नशे में आ जाना है हमें, तो निरोगी तो हो ही जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में बाबा के समान हमें कर्म करना है, तब हम बाबा का जो स्नेह है ना उसका हम समझें, तब हम ये समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम बाबा का प्यार का मतलब हम बाबा से प्यार कर रहे हैं, बाबा के प्यार के बदले हम भी बाबा से प्यार कर रहे हैं। ये तब झलकेगा जब हम हर कर्म में बाबा के समान कार्य करेंगे, और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हम तीव्र पुरुषार्थी की श्रेणी में आ जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। लौकिक में भी जिससे हम प्यार करते हैं ना उसके जैसा, उसके लायक, उसके हिसाब से बहुत चीज़ करने लगते हैं। बस बाबा कहते हैं बाबा के साथ करना है। तो सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, ये बाबा के जैसा समान बन के हम कर रहे हैं। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाबा को कॉपी करते बाबा समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते, खुद से खुद को संपन्न नहीं कर पाएंगे तो सहयोग लो। अगर लगता है उतना क्षमता नहीं है तो बाबा से सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। और अगर अभी अपने से नहीं कर पा रहे हैं, बाबा की मदद लेके करने के लिए बाबा कह रहे हैं, तब भी नहीं करेंगे तो फिर टू लेट हो जाएगा। जो देर हो चुकी रहेगी, फिर संभलने का समय, सुधरने का समय बाबा कहते हैं नहीं रहेगा। फिर सिर्फ सजाओं का ही मुंह देखना हो।
हाँ जी बाबा, इसीलिए बाबा ने आज एकदम स्पष्ट कह दिया कि जैसे लौकिक में कोई चीज़ कॉपी करनी होती तो बीच में कार्बन लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं बाबा, अटेंशन का शीट लगा दो, तो फिर हर कर्म में फॉलो फादर हो जाएगा। कोई भी कर्म करते समय बाबा कहते हैं इस बात का सजगता रखो कि ये बाबा समान बन के हम हो करके कर रहे हैं, अगर हाँ तो ठीक है और नहीं तो वहीं पर स्टॉप कर दो। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। संतुष्ट है मतलब हम प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और जब हम प्रसन्न चित्त रहेंगे ना तो स्वाभाविक है कि प्रश्न सारे समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी बाबा, तो अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं, जो है कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का हमें अभ्यास करना है। तो अभी जो हम मुरली का अध्ययन कर रहे हैं ये भी एक उसी अभ्यास का हिस्सा है। बाकी आत्म अभिमानी रहने के लिए आज बाबा ने मुरली में भी कहा है, वरदान में भी कहा है कि हर कर्म में ध्यान रखना है कि क्या ये कर्म, क्या ये संकल्प, क्या ये वचन मेरे बाबा समान है, अगर है तो ठीक और नहीं तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो क्या होगा, संकल्पों के स्तर पर ही रुक गया तो बहुत अच्छा, वाणी पे लाके रोक पाए तो ठीक ठाक, और कर्म में भी रोक दिया तो कम से कम विकर्म तो रुक गए। तो इस तरह से अपनी सजगता बढ़ा कर रखनी है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बाबा हर दिन एक इशारा दे रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो, ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे, आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। तब जब हम उनको आत्मा रूप में देखेंगे ना तो हम उनको शक्तियों का दान कर पाएंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। तो और स्वाभाविक हो जाएगा कि सबके प्रति शुभ भावना भरा रहे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लौटना होगा अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जहाँ विभिन्न परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, और उन परिस्थितियों पर हम कैसे इन सारी ज्ञान रत्नों को, इन अव्यक्त इशारों को धारण करें, इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि हम अधिक से अधिक ऊपर उठते चले जाएं। हमेशा बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करना है, इसलिए बाबा ने कहा ना कि आत्माभिमानी होने का अभ्यास करना है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो इसके लिए हर एक को आत्मा के रूप में देखना है। आज बाबा इस पर इशारा दे रहे हैं कि हर एक को आत्मा के रूप में देखना है, कि आत्मा बोल रही है, आत्मा का ये संस्कार है, आत्मा को हम तब शक्ति भी दे पाएंगे। अब देखेंगे तो फिर हमें कमजोरी नहीं देखनी है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर कोई चीज़ लगेगा कि वो है तो हम उसके प्रति शुभ भावना का प्रकाश देंगे, तो उनको वो कमी भी भरपूर महसूस होगी। हाँ जी बाबा, तो ऐसे अभ्यास करने के लिए शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।